हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। आप लोग सोचोगे कि दिया तैयार वगैरह कैसे होके बैठी है, मेकअप शेकअप कर रखा है। तो आज मैं एक कथा में गई हुई थी। वो मेरी सब्सक्राइबर भी है, मेरी फ्रेंड भी है। मतलब हमारी जो दोस्ती है ना, बस ऐसे ही चलते फिरते हो गई थी। फिर वो मेरे व्लॉग्स देखने लगी थी, उन्हें मेरे व्लॉग अच्छे लगे, तो उन्होंने मतलब मेरे से फिर कांटेक्ट किया। तो वो मुझे पहले भी कई बार अपने घर पे बुला चुकी हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी किसी कारण से। तो आज उनके यहाँ पे थी कथा, तो उन्होंने मुझे कल नाइट में ही बोल दिया था, तो आज मुझे उनके यहाँ जाना पड़ा, तो इसलिए मैं वहाँ गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने खाना पीना बनाया। फिर उसके बाद बस अपने और जो डेली यूज़ के काम होते हैं वही सारे काम किए। तो आज मैं आप लोगों से ना थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मैं इस तरीके की वीडियो सच में बताऊँ ना नहीं बनाना चाहती, लेकिन कुछ लोगों ने ना सच में हद कर दी है। कहते ना, जाके पैर ना होए पिबाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो ये एक कहावत है। इस कहावत का मतलब ये है कि जो इंसान कभी परेशानियों से नहीं गुजरा होता ना, तो वो दूसरे की प्रॉब्लम्स को, दुख को नहीं समझता। तो मैं जो यूट्यूब पे मुझे बैड कमेंट्स करते हैं या मेरे लिए बहुत गंदा बोलते हैं, मेरे लिए बहुत बुरा बोलते हैं, मैं उनको कभी भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम से नहीं गुजरे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि यूट्यूब पे है, मेरी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैंगे जो मेरे दुख को सच में नहीं समझते हैं। अगर मैं खुश रहती हूँ तो मैं उन्हें ना, मेरे ऊपर की जो खुशी है वो दिखाई देती है, लेकिन अंदर कितनी टेंशन है, कितना दुख है, कितनी परेशानी है, वो नहीं दिखाई देती है। और काफ़ी लोगों ने बोला कि दी, आपके ससुराल वाले साथ हैं। आज मैं आप लोगों को एक बात बोलूं कि हस्बैंड के जाने के बाद ससुराल वाले ना, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जो साथ होते हैं। अगर आपके साथ हैं तो आपने बहुत कुछ त्याग किया होगा, बहुत कुछ छोड़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ चीज़ों को देखा होगा, तब वो आपके साथ हैं। ठीक है। और अगर आपने कोई भी चीज़ नहीं झेली या फिर आपने कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया, तो शायद मैं भी आज साथ ना होती, ऐसा होता। तो कई लोग है ना, मुझे इस तरीके के कमेंट कर जाते हैं। बहुत सारे कमेंट अभी मुझे बहुत टाइम से आ रहे हैं। अभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, तो मुझे कमेंट आया था कि उफ़, इसकी सास की तबीयत खराब हो गई है, अब क्या होगा उनका। ये तो घर का कोई काम नहीं करती है। बिल्कुल सही कहा डियर, मैं घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरे घर पे आपने और आप जैसे ही कुछ मेरे ऐसे रिश्तेदार बोलूंगी, रिश्तेदार हैंगे जिनको ऐसा लगता है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती, क्योंकि आपने और उन रिश्तेदारों ने मेरे घर पे नौकर भेज रखे हैं काम करने के लिए। मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, मेरे बच्चे तो उस टाइम पे, मेरे बच्चे भी घर का काम करने लायक नहीं हैं, इतने बड़े नहीं हैं। और ना ही उस टाइम पे मेरे घर पे कोई था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई था, और मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो इसका मतलब ये था क्या मैं घर का काम नहीं कर रही थी? देखो, उस टाइम पे मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरे ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी थी कि अगर मैं उन सब चीज़ों के व्लॉग बनाती तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता। और कहते हैं ना कि अगर मैं कुछ से चीज़ों के व्लॉग बना के डाल रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो सास ससुर हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें ना बिना दिखाए भी की जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें दिखावे में ही करो, कुछ चीज़ें बिना दिखाए भी करी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बिना दिखा के करती हूँ, और मैं उनके व्लॉग बनाने शायद इतने ज़रूरी नहीं समझती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जो, ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है, जो लोग अपने सास ससुर को नहीं दिखाते हैं या अपने सास ससुर की सेवा करना नहीं दिखाते हैं, तो वो लोग अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ। तो इसका मतलब आपने ये सोचा कि भाई मैं अपने सास ससुरों की सेवा नहीं कर रही हूँ, तो चलो भैया, आपकी सोच जो जैसी है वैसी ही रहेगी। देखो, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। मेरे बारे में ना आप ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ सोचते हैं। सोचने दीजिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। एक कमेंट ये आया था, सॉरी, तू शादी कब कर रही है? तो देखिए, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं शादी करूं या ना करूं, और या मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही जीऊं। ठीक है, उसमें आप बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। देखो, ये कमेंट का जो आंसर है मैं उन लोगों को दे रही हूँ जिनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये, अगर मैं शादी करूं भी तो मेरी शादी की कोई एज नहीं निकली है। मैं आज अगर आपसे बोलूं कि मेरी शादी की एज निकल गई है, कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं करनी है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे शादी करनी होती, मेरे पापा ने बोला, मेरे भाई ने बोला, सब ने बोला, लेकिन मैंने तब नहीं की, तो मैं अब क्या शादी करूंगी?
और इसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हैं। पता है, एक लड़की अगर कोई डिसीजन लेती है ना, तो शायद उसने अपनी छोटी उम्र में ना बहुत सारे रिश्तों से धोखा खाया होगा, तभी वो कोई डिसीजन लेती है ना, सोच समझ के लेती है। तो मैंने शादी ना करने का जो डिसीजन लिया था ना, बहुत सोच समझ के लिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे दिख रहा था कि जब अपने लोग साथ छोड़ सकते हैं, तो पराया किसी के बच्चों को कैसे पाल देगा। ये चीज़ मैंने अपने पहले के व्लॉग्स में भी बता रखी है। तो मुझे कहीं न कहीं अपने बच्चों के लिए डर था कि जब उस टाइम पे मेरा कुछ लोगों ने साथ छोड़ा, कुछ लोगों ने बहुत गलत बोला, आज भी मैं वो चीज़ें नहीं बोली हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ना आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं करती, क्योंकि देखो हर किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे लाने से उन मैटर्स का कोई हल नहीं निकलने वाला। क्योंकि हमारी जो पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है ना, तो उनको हम घर में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब कोई सॉल्यूशन की दुकान नहीं है कि यहाँ पे आके आप अपने मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनका जो सॉल्यूशन है, या तो फिर आप कानून के द्वारा निकाल सकते हैं, या फिर आप घर में बैठ के निकाल सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे सिर्फ आपको लोग सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आपके घर की प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें देखी थी कि मुझे लग रहा था कि जो मतलब जिस घर के ये बच्चे हैं, जब वो लोग तो क्या बोलूंगी मैं, कुछ लोग ऐसे थे कि जो लोग साथ छोड़ रहे थे, तो मैं दूसरे पे कैसे विश्वास कर लेती। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ऐसा हुआ भी होगा कि सेकंड मैरिज हुई होगी। सेकंड मैरिज बहुत कम सक्सेसफुल होती हैं। देखो, कोई किसी के बच्चे का बर्डन नहीं संभालता, मुझे ऐसा लगता है। अगर आज मैं अपने खुद के ससुराल में भी रह रही हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ अर्न करके कुछ खर्चों में अपना हाथ लगाती हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे अपने सास ससुर के साथ मिलके रह रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही खर्चा मेरे सास ससुर करते हैं। ठीक है, अगर कुछ खर्चा वो कर रहे हैं तो कुछ मैं कर रही हूँ। तभी तो मैं बोलती हूँ कि लड़कियों को अपने पैरों पे स्टैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता है कि कब आपके साथ कौन सी घटना घट जाए। आपको हर सिचुएशन के लिए ना हमेशा रेडी रहना चाहिए। और जब मेरे साथ ये घटना घटी थी, तो आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे, जब आंटी ने बताया था, मैं बहुत ही अनमिच्योर थी, बहुत ही डरपोक लड़की थी। शायद मैं ना हर चीज से बहुत ज्यादा डरती थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद अपने आप को मतलब खत्म करने की भी कोशिश की थी, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। लेकिन जब मैंने ये किया, उसके बाद जब मैंने अपने बच्चों का चेहरा देखा, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मुझे लोगों ने बातें नहीं बोली हैं, मुझे लोगों ने ताने नहीं सुनाए हैं, या मुझे लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं है। बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ मैंने सहा भी है। देखो, मेरा ये जो व्लॉग है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मेरे घर के भाई भी देखेंगे, मेरी बहन भी देखेगी, मेरे रिलेटिव्स भी देखेंगे, मेरे फ्रेंड्स भी देखेंगे, सबको मेरी कंडीशन पता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सारी चीजें यूट्यूब पर लाके रख दूंगी, तो उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके भगवान परीक्षा ले रहा होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपका मतलब आपका कुछ गलत टाइम चलता है ना, तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। लेकिन जिस इंसान ने अपने गलत टाइम पे भी अपनी बुद्धि पे विवेक कर लिया ना, अपनी बुद्धि को सेट कर लिया, यानी कि उस टाइम पे भी उसने सही डिसीजन लिया, तो उसकी जो लाइफ है वो सही चलती रहती है। कई लोग बोलते हैं कि मैंने गलत डिसीजन लिया है शादी ना करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया है। कम है, ज़्यादा है, जो भी है, लेकिन मेरा जो प्यार है वो सारा मेरे बच्चों के लिए है, किसी और के साथ नहीं है। मुझे चिकचिकबाजी नहीं है। देखो, मैं अपनी पहली शादी से ही इतने सारे मेरे दिमाग में प्रॉब्लम्स रहते हैं, इतने सारे टेंशन रहते हैं, और दूसरी शादी करके मैं अपने दिमाग में और टेंशन ले लूँ, कल को भाई मेरा हस्बैंड होगा, कल को वो मेरे बच्चों के साथ कुछ उल्टा सीधा करे, या मेरे बच्चों को मारे पीटे, कल को मेरे बच्चों का खर्चा ना दे, वो टेंशन हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं जहाँ शादी करके जाऊंगी, मुझे उनकी भी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मुझे उस घर में भी कहते हैं ना कि अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। शायद मैं ना कर पाऊं उतने अच्छे तरीके से। तीसरी बात यह है कि मेरे बच्चे दूसरे के घर में एडजस्ट ना कर पाए हैं। चौथी बात यह है कि मैं अपने बच्चों का प्यार ना शायद किसी के साथ नहीं बांट सकती। ऐसा नहीं है यार, आप लोगों को लगता है मैं दुखी हूँ, दुखी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है, लेकिन मुझे अपने आप में ना ये खुशी भी होती है कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया है अपने बच्चों के लिए। आज मेरे बच्चे अगर इतने खुश हैं, तो इसी वजह से है। शायद अगर मैं कल को उस टाइम पे पापा के कहने पे या भाइयों के कहने पे शादी कर लेती, तो
कहीं और शादी करती तो मैं आप समझ सकते हो कि शायद पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स को झेल रही होती। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जिन्होंने सेकंड मैरिज करी है और सेकंड मैरिज करने के बाद वो खुश नहीं है। कोई ना कोई उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखो लाइफ में प्रॉब्लम चाहे फर्स्ट मैरिज हो चाहे सेकेंड मैरिज हो, लाइफ में प्रॉब्लम सबकी हैं। तो मैं अपनी इन्हीं वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँ ना, मैं अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाऊं। तो मेरा मानना ये है, और काफ़ी सारे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वेल विशर हैं, वो बोलते हैं कि दी प्लीज़ हम आपको खुश देखना चाहते हैं कि आप शादी कर लोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सो डियर, जो लोग मेरा बहुत भला चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं शादी करूं, तो मैं उनसे यही बोलूँगी अगर आप लोग चाहते हैं ना मैं खुश रहूं, तो हमेशा सिर्फ भगवान से यही दुआ करना कि मेरे बच्चे अच्छे निकले, बच्चे पैरों पे स्टैंड हों। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, जो है ज़्यादा है कम है उसमें मैं खुश हूँ। और मैं आपको सच बताऊं, मैं सेकंड मैरिज सच में नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना रिश्तों को ऐसे बदलते देखा है जैसे कि गिरगिट रंग बदलते हैं। इस तरीके से मैंने रिश्तों को बदलते देखा है। तो मैं ना जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं सही बताऊं ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप पे भी विश्वास ना करूं, क्योंकि आजकल का जो माहौल है ना, आप लोगों को पता है कि कैसा हो चुका है। और रही बात ससुराल की, तो देखो जब ससुराल में हम अपना अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ या बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस किया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है मुझे लोगों ने बातें नहीं सुनाई हैं। अभी भी आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि मुझे कैसे कैसे कमेंट आते हैं और लोग क्या क्या बोल के जाते हैं, आप लोग वो वहाँ पे जवाब भी देते हैं। तो इस तरीके की बातें ना मेरे लिए बहुत पहले तक बोली गई थी। चलो अब तो मैं बहुत मैच्योर हूँ, समझदार हूँ, लेकिन 21 साल की एज में उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे ना, तो 21 साल का बच्चा मुझे लग रहा है आजकल पढ़ाई कर रहा होता है, बीए या फर्स्ट ईयर में होता है ना, ऐसा ही होता है, बीए फर्स्ट ईयर में होता है। और शायद उसे इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ कि जिनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं है अभी। तो उस टाइम पे ये सोचिए कि मेरे लिए क्या क्या बातें बोली जाती थी, मतलब मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं मेच्योर हूँ, क्योंकि मुझे अब कोई भी कुछ भी बोलता है ना, मुझे पता अरे इनका तो बोलने का काम है। लेकिन उस टाइम पे कोई मुझे कुछ बोल देता था ना, वो सीधे मेरे यहाँ लगती थी बातें। और उस टाइम पे जो लोगों ने बातें बोली है ना, वो अभी तक मेरे दिल में है, और शायद वो निकलेंगी भी नहीं, कभी कभी नहीं निकलेंगी। जो लोगों ने गलत किया या फिर लोगों ने बोला मुझसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आप लोगों को पॉजिटिव दिखाती हूँ, लेकिन वो पॉजिटिव देखो यहाँ पे बोलने से, नेगेटिव बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ना ही वो लोग सुधरेंगे, ठीक है, जो लोग गलत करते हैं, जो ना तो वो लोग सुधरेंगे और ना ही हम उनको सुधार सकते हैं। जो इंसान हमारे साथ गलत करता है ना, तो उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। हम उसको दिखाएंगे कि हाँ भाई तूने गलत किया है, या हम उसको बताएंगे या हम उसका गुणगान करेंगे कि हाँ भाई तूने गलत किया है, तो इससे नहीं पता चलने वाला कि उसने गलत किया है। जब मैं कोई अगर गलत काम कर रही हूँ ना, तो मेरी अंतरात्मा मुझसे ये बोलेगी कि हाँ रिया तू ये गलत काम कर रही है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरे मम्मी नहीं थी, मेरे पापा नहीं थे, लेकिन मैंने जो भी डिसीजन लिए, हाँ मेरे कुछ डिसीजन से मेरे पापा बहुत नाराज थे मुझसे, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे की टेंशन होती है। उन्हें भी मेरी कहीं ना कहीं टेंशन थी कि मेरी जो आगे की लाइफ है वो कैसे कटेगी, क्योंकि बिना लाइफ पार्टनर के लाइफ काटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये है, देखो जब आप अपने अंदर किसी चीज़ को ना दृढ़ निश्चय कर लो ना कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, तो आप उस काम को करते हुए चले जाओगे, और शायद आपकी जो आगे की कहते हैं ना लाइन है ना, रास्ता है ना, वो और सरल होता चला जाएगा। मेरे लिए अभी आगे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है कि मुझे अभी बच्चों की शादी वगैरह में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग इतने मजबूत नहीं हैं। मैं आपको आज एक सच बता रही हूँ, हम लोग फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं हैं, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आगे मेरे को आने वाली है। बच्चों की पढ़ाई में भी, बच्चों की शादी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर मैं कुछ कमाती भी हूँ या मैं कहीं जॉब भी करती हूँ, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैं मेरा जॉब ना करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है। मैं नहीं चाहती, मैं सोचती हूँ कि मैं कम खा के रह लूँ, कम गुजारा करके रह लूँ, क्योंकि अभी ना जो बच्चों की जिम्मेदारी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पे है। जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि बच्चे अभी इतने मिच्योर नहीं हैं, बहुत अनमिच्योर हैं, और इस टाइम पे बच्चों को एक अच्छा गार्जियंस चाहिए होता है, उसको अच्छी तरीके से गाइड करने वाला, कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना जाए। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आजकल का जो माहौल है आपको पता ही है। तो बच्चों को ट्यूशन टाइम पे भेजना, बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजना, फिर घर के इतने सारे काम हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है, आप में से कई लोग बोलते हैं कि रिया जी आप जॉब करो। मैं जॉब नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं घर पे स्टिचिंग करती हूँ,
स्टिचिंग भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हस्बैंड के जाने के बाद ही सीखी थी। तब मैंने अपने पापा के यहाँ जाके स्टिचिंग सीखी थी। मैं आज अपने पापा का बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि उस टाइम पे मेरे पास, सच बताऊँ, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए बोला था। मैं सही बताऊँ तो पापा ने मुझे पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन उस टाइम पे मेरा जो दिमाग था ना वो इतना स्ट्रेस में था, क्योंकि हस्बैंड को गए हुए सिर्फ 6 मंथ हुए थे और परी 2 साल की थी, शौर्य 6 मंथ का था। तो मैं ना मतलब उस टाइम पे ना उस सिचुएशन को अगर मैं आज याद करती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस वाले टाइम को फेस करते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। आज मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि मुझे लोगों की बातों का कोई असर ही नहीं होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा था, मैं पूरी पूरी रात रोती रहती थी। आज मेरे पापा यहाँ नहीं है, मेरे पापा ऊपर हैंगे। लेकिन जब मैं कभी अपने घर जाती थी ना तो रात में कभी भी रोना स्टार्ट कर देती थी, तो मेरे पापा मुझे छुपाते थे और समझाते थे कि बेटा जो तू कहेगी ना मैं वही करूंगा, तू दूसरी शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन मैंने कहा नहीं पापा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरे पापा एक बार मुझ पे इस चीज़ पे गुस्सा भी हुए थे। तो मैंने पापा से बोला कि आपने क्यों नहीं की, कि बेटा तुम 4 भाई बहन थे। तो मैंने कहा पापा मेरे भी तो 2 बच्चे हैं, क्या कोई किसी के बच्चे एक्सेप्ट करता है? आपने भी तो यही सोच के शादी नहीं की। तो बस ये एक वो है। देखो, मैं इमोशनल नहीं होना चाहती क्योंकि मुझे बहुत सारी लड़कियां देखती हैं, बहुत सारी लेडीजें देखती हैं, और मैं कभी भी ना अपनी उन चीज़ों को शेयर आप लोगों के साथ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे देख के ना मजबूत बने, ना कि आप लोग अपना हौसला खोएं। ठीक है ना? बहुत सारी लेडीजें, चलो मैं यूट्यूब पे हूँ, आप लोग मुझे देख के मोटिवेट होते हैं। बहुत सारी लेडीजें ऐसी हैं जो यूट्यूब पर नहीं है, अंदर ही अंदर घुटन होती है उन्हें। वो मेकअप कर लेती हैं तो लोग उनके मेकअप पे बातें बनाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा था, पता है आप लोगों को? मैं मेकअप कर लेती थी या साड़ी पहन लेती थी तो लोग बोलते थे बताओ इसका आदमी खत्म हुआ है इसको। अरे एक बात बताओ, आदमी खत्म हो गया तो क्या हम जीना छोड़ दें, खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें? मेरा आदमी खत्म हुआ तो किसी का भाई खत्म हुआ, किसी का बेटा खत्म हुआ। ठीक है, उनके मम्मी भी हैं, उनके पापा भी हैं, उनके भाई भी हैं, उनके बहन भी हैं। उनसे तो कोई कुछ नहीं बोलता था, मेरे से ही सब लोग क्यों बोलते थे? क्या मतलब मैंने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड कर लिया था, शायद मेरे को ना उनकी पसंद नापसंद कुछ भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं पता था। क्या मम्मी नहीं जी रही अपनी लाइफ, या पापा अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं, या फिर उनकी बहन नहीं जी रही है, या भाई नहीं जी रहे? सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। देखो, जीना पड़ता है, किसी के जाने से लाइफ नहीं रुकती है। ठीक है, अगर पे ये घटना घटी तो क्या मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर देती? शायद अगर मैं उस टाइम पे अपनी लाइफ को ख़त्म कर देती तो आज मैं यहाँ पे ना होती। और मुझे ना, क्योंकि देखो जो लोग बातें बनाते हैं वो आपका साथ कभी भी नहीं देते हैं, इतना मैंने अपनी लाइफ में सीख लिया है। मैं सच बताऊँ, मैं इतनी मजबूत क्यों बनी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे लोग देखे हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, लेकिन आपका साथ कभी नहीं देंगे, ना आपका पैसों से साथ देंगे, ना आपके साथ कभी ऐसे लोग खड़े होंगे। तो बस ये है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरी शादी, ठीक है, दूसरी शादी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ भाई दूसरी शादी करके आपको लाइफ पार्टनर का साथ मिल जाएगा। क्या पता इसके बाद आपकी लाइफ और ज़्यादा बदतर हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं दूसरी शादी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है, आपको समझने वाला मिलता है, तो बिल्कुल दूसरी शादी करिए। ऐसा नहीं होता है कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। कभी कभी हम सोचते नेगेटिव है लेकिन होता पॉजिटिव है, और कभी कभी हम सोचते पॉजिटिव है बट हो नेगेटिव जाता है। तो बस ये है कि मैं ना किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे लोगों को बदलते देखा है। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे आसपास हैं लोग, जिन जिन पे मैंने इतना विश्वास किया या मैंने जिन पे इतना ट्रस्ट किया, जब वो लोग इतना बदल सकते हैं तो मैं किसी और पे जिसको मैं जानती नहीं होंगी उस पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ? तो ये है। और इसके बीच की अब यहाँ पे ना कुछ लोग ये सोचेंगे अरे इन्होंने पीछे की स्टोरी नहीं बताई। तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं बहुत सारी चीजें इसलिए भी नहीं बताती हूँ क्योंकि उन चीजों को बताने से ना गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूंगी मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि मैंने कभी किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने हस्बैंड के जाने के बाद भी ना, चाहे वो अपने मायके में, वो एक बेटी का फर्ज भी निभाया है, एक बहू का फर्ज भी निभाया है, और एक माँ का फर्ज भी मैं निभा रही हूँ। और जब तक मेरी सांसों में सांस रहेगी ना तब तक मैं एक माँ का फर्ज भी अच्छे से ही निभाऊंगी। एक बहन का फर्ज भी मैंने निभाया है। मेरी मम्मी नहीं थी तो अपने भाई बहनों को पाल के उसका भी फर्ज निभाया। उनकी शादी में भले ही पैसा पापा ने कमाया था, लेकिन जो जो मेरे लायक करने लायक काम थे वो मैंने सारे किए थे। देखो, मैं ये सब चीज़ें इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि अगर आप कुछ कर देते हो और उनको गा दो तो फिर उनका कोई फायदा नहीं है। कई लोगों ने अभी मुझसे ये भी बोला कि अरे इसकी सास का क्या होगा,
ये तो घर का कोई काम नहीं करती। तो हाँ जी, बिल्कुल मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ, मेरे घर का काम आप ही लोग करके जाते हो। और जो लोग ये बोलते हैं तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि मेरे में इतनी कमियाँ निकालते हो, आप लोग अपनी सास को या ससुर को रोटी टाइम टू टाइम पे देते हो या नहीं देते हो? ठीक है? तो किसी और में कमियाँ निकालने से पहले ना अपने अंदर की कमियों को सुधारो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती और ना ही कभी करूँगी, क्योंकि ये मेरी फैमिली है। फैमिली में कहते हैं ना, कभी दुख कभी सुख ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। गुस्से में फैमिली के लोग उल्टा सीधा बोल भी देते हैं, लेकिन फैमिली के लोग ही एक दूसरे को करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपना दिमाग चलाइए कि आपको क्या करना है, ठीक है? और यही चीज़ मैं अपने भाई बहनों को भी सिखाती हूँ कि अपना दिमाग चलाओ, ठीक है? उनको भी देखो समझाने वाला कोई नहीं है, ना उनके मम्मी, ना उनके पापा, ना मुझे कोई समझाने वाला नहीं कि चलो भाई हस्बैंड हो के मैं अगर कोई गलत काम कर रही हूँ तो मुझे हस्बैंड समझा दे, अरे तू ये गलत काम कर रही है। तो मुझे ना अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में खुद सोचना पड़ता है। अगर मैं कोई काम करती होती हूँ ना तो उसके बारे में 10 बार सोचती हूँ, अरे ये मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही, कहीं इसका जो इफ़ेक्ट है कहीं मेरे बच्चों पे आगे आने वाले टाइम पे तो नहीं पड़ेगा। तो मैं सारी चीज़ों को ना बहुत सोच समझ के करती हूँ। और जो लोग मेरी शादी के लिए बोल रहे हैं, तो भई शादी की मुबारकबाद भी मुझे आने लगी हैं, तो मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करी हैं, मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है, तो मैं जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ अब। मेन बात ये है, मैं खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करती। तो बस यही है। और मेरी जो लाइफ है वो मेरी अब जो बची कुची लाइफ है ना वो मेरी बच्चों के नाम पे है, और मुझे इस चीज़ की खुशी है। शायद इस चीज़ को देख के मेरे हस्बैंड भी मुझ पे कहीं ना कहीं प्राउड फील करते होंगे कि मैंने जिस भी लड़की से शादी करी है उस लड़की ने मेरे जाने के बाद भी मेरे माँ बाप को देखा। माँ बाप हमें देख रहे हैं, हम माँ बाप को देख रहे हैं, ठीक है? अब आगे उन पे बुढ़ापा आएगा तो हम ही लोग उन्हें देखेंगे, कोई और देखने नहीं आएगा। काफ़ी सारे लोग बहुत तरीके की बातें बनाते हैं, हम ही लोग उनका करेंगे, ठीक है? कोई और करने के लिए नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना या फिर यहाँ पे उनकी रामायण सी गाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपनी मौसी के यहाँ गई थी, आप लोगों ने मौसी के यहाँ के व्लॉग देखे होंगे। तो वहाँ पे हमारे मौसी के जो गुरुजी थे, गुरुजी क्या बोलूँगी मैं, वो बाबा जी थे जो भागवत वगैरह पढ़ा करते थे। तो वो कभी भी किसी से ना तो कोई दक्षिणा लेते हैं, बस उनको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। तो मेरे जो भाई थे मौसी के लड़के, तो वो मुझे और मेरी सिस्टर वगैरह को हम सबको वहाँ पे ले गए उन बाबा जी के पास। बहुत ही ओल्ड एज थे, मेरे ख्याल से 90 साल के थे वो। तो जिन्होंने भागवत पढ़ी थी तो उनके पास लेके गए। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी दीदी हैं, हमारी मौसी की लड़की हैं, और बचपन में हमारी मौसी ख़त्म हो गई थी, मतलब मेरी मम्मी। और उसके बाद इन दीदी की शादी बहुत कम एज में हो गई। उसके बाद ऐसे ऐसे हमारे जो जीजा जी थे वो भी ख़त्म हो गए। तो उन्होंने मतलब मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ अपना जो यहाँ पे है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए आई हूँ। तो एक पल के लिए ना जब उन्होंने मेरे बारे में ये बात बोली ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे बुरे कर्म आपके साथ जाने होते हैं। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए आई है। पिछले जन्म में शायद मैंने उनको धोखा दिया था, तो इस जन्म में वो मुझे धोखा देके चले गए। ठीक है, धोखे का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उनको किसी चीज़ में चीट किया। कुछ लोग इन सब चीज़ों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। धोखा क्या पता पिछले जन्म में मैं उनको पहले छोड़ के आ गई हूँ, तो इस जन्म में वो मुझे छोड़ के चले गए। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद इन्होंने भाई-बहनों को भी पाला, और जब हमारे जीजा जी खत्म हो गए, तो बेटा पेट में था और बेटी ऐसे-ऐसे थी। तो उन्होंने मुझे देखा, फिर देखने के बाद बोला कि बेटा आपकी जो आयु है वो ज़्यादा नहीं है। जिस दिन आपके बच्चे समर्थ हो जाएँगे, उस दिन आपका यहाँ से दाना-पानी ख़त्म है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा, तो मेरी लाइफ़ इसका मतलब ज़्यादा नहीं है, और मैं चाहती भी वैसे यही हूँ कि मेरी जो लाइफ़ है वो तब तक ही रहे जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड ना हो जाए, मेरा लड़का स्टैंड हो जाए, शादी-ब्याह हो जाए, मेरी लड़की शादी-ब्याह हो जाए, अपने-अपने घर पहुँच जाए। उसके बाद मेरा क्या काम है? कोई काम नहीं है फिर तो। तो जिस दिन आपका ये सब काम कंप्लीट, उस दिन आपकी यहाँ से विदाई हो जाएगी। तो ऐसा होता है नॉर्मली कि भगवान हर जगह नहीं जा सकता। मैं आपको एक बात बताऊँ, अब मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी का जो टाइम था, कहते हैं ना जन्म और मरण है ना, वो इंसान के हाथ में नहीं होता, वो भगवान के हाथ में होता है। तो भगवान हर जगह तो जा नहीं सकता हर किसी की देखभाल करने के लिए, तो उन्होंने शायद मुझे भेजा।
उस टाइम पे मैंने अपने भाई बहनों को पाला और इस टाइम पे यहाँ पे अपने बच्चों के लिए मुझे भेजा। तो बस उन्होंने बोला कि बेटा तुम यहाँ पे सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए आई हो, जिस दिन आपका काम पूरा हो जाएगा उस दिन आप यहाँ से विदा हो जाओगी। जब उन्होंने ये बात बोली ना तो मेरी सिस्टर रोने लग गई थी। तो मैंने बोला भाई इसमें रोने वाली क्या बात है, हर इंसान यहाँ पे आता है, अपना काम पूरा करता है और चला जाता है। सभी की लाइफ में ऐसा ही है। देखो सबकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों की शादी ब्याह करते हैं और उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। तो उन्होंने जब मेरे बारे में ये बात बोली ना तो मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं और बाकी रुपया पैसा ये सब चीज़ें कुछ नहीं जाती। तो मैं भगवान से बस हमेशा ज़्यादा कुछ नहीं मांगती हूँ। मैं अपनी लाइफ के लिए भी अब कुछ नहीं मांगती, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए मांगती हूँ कि भगवान बस मेरी बच्चों के हिस्से के जो दुख हैं वो सारे मेरी झोली में डाल दो और मेरे हिस्से में जो थोड़ी बहुत भी खुशियाँ हों वो बच्चों की झोली में डाल दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग है ना इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव करती हूँ। मेरे पापा थे, मेरे पापा के लिए भी कुछ ऐसा ही बोला था। मेरे पापा हमेशा अपने मुंह से यही बोलते थे कि बेटा मेरी एज ज़्यादा नहीं है, मेरी एज ज़्यादा नहीं है। और उन्होंने ना शायद मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप कभी कभी कुछ काम गलत कर देते हैं, शादी जल्दी कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हर माँ बाप को ये लगता है कि हम अपने रहते रहे, अपने जीते जी अपने सारे काम पूरे करके जाएं, अपने बच्चों के लिए कोई बोझ छोड़ के ना जाएं या अपने बच्चों के लिए कोई परेशानी छोड़ के ना जाए। देखो बाकी सब किस्मत पे होता है, वो हमारी किस्मत है। हम सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं, लेकिन वो जो हमारी किस्मत है ना उसमें क्या लिखा है वो किसी को नहीं पता है। तो बस ये मेरे पापा ने भी सब कुछ अच्छा सोचा था, सबकी शादी कर दी, सबके लिए मकान बना दिए, जितना उनसे हो सका उन्होंने अपनी बेटी बहुओं और बेटों के लिए सबके लिए सब कुछ किया। लेकिन ये नहीं है, जब उनका सुख का टाइम आया ना, जब उनका सुख का टाइम आया कि भाई उनके नाती पोते उनके साथ खेलते कूदते, तब तक उन्होंने विदाई ले ली। तो यही सेम मेरे साथ भी बताया गया है कि मेरी लाइफ में ना जो सुख है वो है नहीं, ना ही बचपन में और ना ही अब, और शायद आगे आने वाले टाइम में भी, मतलब कहते हैं ना कि आगे बुढ़ापे में मुझे थोड़ा बहुत सुख मिले, वो भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ नहीं है। किसी के साथ जितना अच्छा कर सको, किसी को हम अपनी बातों से मोटिवेट कर सकें, किसी को जीने की एक नई राह दिखा सकें, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और देखो लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ हैं। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे देखते होंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे हेटर्स भी देखते होंगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी है, लेकिन मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो उससे क्या होगा, आप मेरी प्रॉब्लम्स कम कर सकते हो। हर इंसान है ना, अगर कोई मोटिवेशनल चीज़ देखता है, मैं खुद भी हूँ, अगर यूट्यूब पे अगर कुछ देखती हूँ ना तो मैं उनसे मोटिवेट होती हूँ। मोटिवेट होने के बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, मुझे अपनी लाइफ से हार नहीं माननी है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं और लोगों के लिए एक वो बनूं, सोल बनूं। तो बस मुझे खुद भी ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ जिससे कि आप लोग डिमोटिवेट हो। और जो लोग मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं तो किसी भी परेशानी का जो हल है वो दूसरी शादी नहीं होती है। दूसरी शादी ना करके आप अपने आप में स्ट्रांग बनिए। और अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है तो आप शादी भी करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि दीदी इन सब चीज़ों के खिलाफ है। सरकार ने जो ये रूल निकाले हैं बहुत अच्छे निकाले हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर लड़की की शादी 16 साल में भी हो गई, 16 साल में शादी होने के बाद अगर उसके साथ ये सब चीज़ें हो गई या विडो हो गई वो, तो उसकी शादी नहीं होती थी दोबारा, पूरी लाइफ उसकी ऐसी ही कटी चली जाती थी, ठीक है ना। और अब वही तो बात है ना कि लोगों की सोच का कोई कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोगों की सोच बदल चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच छोटी की छोटी है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप में से बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो मुझसे कांटेक्ट में हैं, बातें भी करती हैं, जिनके अभी कोई बेबी भी नहीं है और साल भर शादी को हुआ है और उनके साथ ये सब चीज़ें हो गई। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आपको अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस ज़रूर देना चाहिए। और मैं आप लोगों से, जो लड़के हैं जो सेकंड चांस वाली शादी करते हैं, मैं उनसे भी ये बोलूँगी कि देखो लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट मैरिज हो, चाहे वो आप किसी सेकंड मैरिज वाली से मैरिज कर रहे हो, लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए। रिस्पेक्ट आपको दोनों को देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सेकंड मैरिज कर तो लेते हैं, मतलब किसी विडो से शादी कर तो लेते हैं, लेकिन उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई औरत ये नहीं चाहती है, बहुत सारे लोग ऐसी औरतों को बहुत बहुत गलत बोलते हैं, कोई औरत ये नहीं चाहेगी कि उससे पहले उसका हस्बैंड जाए। शायद अगर मुझे पता होता कि मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं तो उस तार को मैं पकड़ लेती जाके, मैं उन्हें नहीं जाने देती। कोई औरत ये नहीं चाहेगी। तो इस तरीके के जो बैड कमेंट करते हैं तो उन्हें भी अपनी सोच में थोड़ा सा
बदलाव लाने की ज़रूरत हैगी, ठीक है ना? एक औरत ही आदमी की सोच को बदल सकती है, एक औरत ही सबकी सोच को गंदी कर सकती है। समझ रहे हो ना आप? कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है और एक औरत ही दूसरी औरत की सोच को अच्छा कर सकती है, वही दूसरी औरत तीसरी औरत की सोच को अच्छा अच्छा कर सकती है। और वो तीनों औरतें मिलके अगर अपने घर में बातें करेंगी ना, तो वही औरतें अपने घर के पूरे लोगों की सोच को अच्छा कर सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें बहुत सारी मैंने कह दी हैं, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऐसी बोली हैं जो शायद आपकी लाइफ से कहीं न कहीं रिलेट करती होंगी और में उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो देखो सबकी अपनी-अपनी सोच है, आपको मैं बुरी लगती हूँ, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे में कमियाँ नज़र आती हैं तो मुझे मत देखा करिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे देख के कोई गलत चीज़ सीखे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मुझे देख के या मेरे बच्चों को देख के कोई गलत चीज़ें सीखें। जिसको अच्छी लगती हूँ मैं देखिए, जिसको नहीं अच्छी लगती हूँ मैं बिल्कुल मत देखिए। क्योंकि आप लोग कभी-कभी ना आप सॉरी मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है ना कभी-कभी इतना गलत बोल जाते हैं। अभी एक सब्सक्राइबर ने बच्चों के बारे में इतना गलत बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए अगर मुझ में कुछ गलती है आप मेरी गलतियों को बताइए, मैं उन्हें सुधारूँगी, लेकिन बच्चों के बारे में उल्टा-सीधा मत बोलिए। किसी के बच्चे के बारे में उल्टा-सीधा बोलना अच्छी बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।